फाइनल राउंड यानी कि आखिरी चरण की वोटिंग जारी है और आखिरी चरण में 7 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी की 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। सुबह 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज आपको बताएं तो करीब 26.30% मतदान हो चुका है। देखिए, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 31.29% वोटिंग हुई है। वहीं पंजाब में सुबह 11 बजे तक 32.91% मतदान अब तक हो चुका है। वहीं झारखंड की बात करेंगे तो 29.55% और पंजाब में 32.91% मतदान जो है वो सुबह 11 बजे तक रिकॉर्ड किया गया है। तो 7वें चरण में सुबह 11 बजे तक 26.30 मतदान हो चुका है। तमाम दिग्गजों ने अपने वोट हक का इस्तेमाल किया है, अपने घरों से बाहर निकले हैं और उन्होंने अपने वोट हक का इस्तेमाल किया है। देखिए, आखिरी चरण है, 7वां चरण है। आज के बाद ये तय हो जाएगा कि 4 तारीख को सत्ता पर कौन काबिज होगा। आप तमाम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं जिन जिन दिग्गजों ने आज अपने वोट हक का इस्तेमाल किया है, उनकी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आप 8 तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कि आज 7वें चरण यानी कि आखिरी चरण के मतदान और तमाम जो दिग्गज हैं वो अपने घरों से बाहर निकले, उन्होंने अपने वोट हक का इस्तेमाल किया। लगातार ये वोट अपील की जा रही है। देखिए, 12 बज चुके हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आपको भविष्य में एक मजबूत सरकार को देखना है तो आज आपको अपने घरों से बाहर निकलना होगा और वोट हक का इस्तेमाल करना होगा। आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए अलग अलग दिग्गजों की तस्वीर। उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा, उन्होंने वोटिंग का इस्तेमाल किया है, वोट हक का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपने मताधिकार का आज प्रयोग किया है। प्रतिभा सिंह की तस्वीर आप देखिए। इसके अलावा भी नीचे और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कांग्रेस प्रत्याशी हैं। इसके अलावा पूर्व डिप्टी सीएम पंजाब के सुखबीर सिंह बादल की तस्वीर यहाँ देखिए, हरसिमरत कौर बादल, रेखा पात्रा, इन तमाम दिग्गजों ने आज अपने मत के अधिकार का प्रयोग किया। और अगर आपके यहाँ भी आज वोटिंग है तो आप भी जरूर घर से निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें ताकि आप एक मजबूत सरकार को चुन सके। आज 7वां और आखिरी चरण है। इसके बाद तमाम लोगों की जो उम्मीदवार हैं उनकी किस्मतों का फैसला आज ईवीएम में बंद होगा और जो 4 जून की तारीख होगी उस दिन देश को नई सरकार मिलने जाएगी। तो देखिए, ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आज तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो अपने घरों से बाहर निकले हैं, फिर वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, अनुराग ठाकुर हो, लालू यादव हो, राबड़ी देवी हो, भगवंत मान हो, राघव चड्ढा हो, उन्होंने अपने वोट हक का इस्तेमाल किया है। देखिए, यही कहा जाता है कि जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा मतदान का जो रफ्तार है वो धीमी जरूर हो रही है, लेकिन देखिए आखिरी चरण है, 7वां चरण है। आज आपको अपने वोट हक का इस्तेमाल करना होगा क्योंकि आज के बाद ये तय हो जाएगा कि 4 तारीख को कौन सी मजबूत सरकार जो आपने चुनी है वो सत्ता पर काबिज होगी। और चंद्रमोहन हमारे सहयोगी पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और चंद्रमोहन, लगातार आप देखिए सियासी गणित तो समझा ही रहे हैं, लेकिन आज जनता का मूड क्या है? क्योंकि आज 7वां चरण है, आखिरी चरण है। किन मुद्दों को जहन में रखकर आज की जनता, बिहार की जनता जो अपने घरों से बाहर निकल रही है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पटना के डाक बंगला चौराहे का ये एक स्कूल है जहाँ पर 9 बूथ है और जैसे ही मौसम ठीक होता है भारी संख्या में लोग अपने घरों से निकलकर और उसके बाद वोट देने के लिए पहुँच जाते हैं। और जैसे तेज़ धूप होता है तो लोग ये सोचने लगते हैं कि फिर वो बाहर निकलें या ना निकलें। ये तस्वीर ये सहायता केंद्र का है और कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो वोट देने के लिए पहुँचे हैं। क्या सोचकर पहुँचे हुए हैं, क्या मन में चल रहा है? राष्ट्रीय मुद्दा को समझ कर वोट देना, ताकि हमको पुरानी संस्कृति सभ्यता था जो वापस को लाने के पुनरुद्धार के लिए हमने वोट करेंगे। आप क्या सोचकर वोट देने के लिए पहुँचे? मोदी जी, हमारे देश का विकास हो रहा है, इसीलिए हम लोग सब लोग भागीदारी रहेंगे, इसीलिए आए हैं वोट देने के लिए। क्या मन में चल रहा है, क्या सोच के पहुंचे हुए वोट देने के लिए? वोट देना सबसे बड़ा पर्व है। हिंदुस्तान को रक्षा करनी किसी चीज़ पहले चाहिए। 88 years old माई मदर। वोट देने के लिए पहुंची हैं। हाँ। क्या संदेश है लोगों के लिए? 88 वर्ष का उम्र हो गया, बावजूद आप घर से निकले हैं वोट देने के लिए। हाँ, तो सिल्क की साड़ी पहन के आई नहीं, हमारा सबसे बड़ा पर्व है हमारा वोट देना। मुद्दे क्या है जिसको लेकर आप वोट देने के लिए पहुंचे? देश की सुरक्षा सबसे बड़ी, हमारी सुरक्षा जो करे, सब चीज़ को कर सके और नौकरी की जो सबको मिले, सब चीज़। और क्या
तो आप साफ तौर पर समझ सकते हैं लोगों का मुद्दा और उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों का मूड कहां जा रहा है। एक बार फिर से आपको ये तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। 9 बूथ है जहां पर लोग भारी संख्या में पहुंच रहे हैं और उसके बाद मतदान कर रहे हैं। क्या सोचकर पहुंची हैं वोट देने के लिए? मन में क्या चल रहा है? क्या मुद्दे हैं जिसको सोचकर आप पहुंचे हैं वोट देने के लिए? सरकार बढ़िया होना चाहिए और मतदान तो ज़रूरी है करना, ठीक है। सरकार चाहे जो भी हो, ठीक है, बस ये अपने अधिकार का प्रयोग करने जी जी। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि लोगों में उत्साह जो सुबह में दिखाई दे रहा था बीच में थोड़ा कम जरूर हुआ, लेकिन तो ये लोकतंत्र का पर्व है, सबसे बड़ा पर्व है ये। जागरूक मतदाता ये बताते हुए गोरखपुर का रुख करेंगे। गोरखपुर से हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, हॉट सीट है गोरखपुर की, लेकिन तापमान बढ़ने के साथ साथ लोगों का उत्साह क्या बढ़ रहा है या घटता हुआ दिखाई दे रहा है? किन मुद्दों को लेकर लोग इस बार वोट कर रहे हैं वहां? देखिए, अब गोरखपुर सीट की अगर हम बात करें तो गोरखपुर सीट में रवि किशन के सामने काजल निषाद समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार है। लेकिन सबसे अच्छी बात, अगर हम गोरखपुर सीट की बात करें, देवरिया बगल में चुनाव हो रहा है, वहां दोनों जिलों की बात करें तो कहीं से किसी भी तरीके से कोई टकराव की स्थिति निकलकर सामने नहीं आई है। कई संवेदनशील बूथ हैं यहाँ पर और उन सभी जगहों पर पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्यूट किया गया है। नितेंद्र जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, कमांडेंट है। कहीं से कोई सुबह से कोई भी हिंसा की बात या फिर कहीं से टकराव की स्थिति? नहीं, ये हमारी एडॉक बटालियन 335 है, जो मैं उसका एडॉक कमांडेंट हूँ, नितेंद्र नाथ। यहाँ पर हम लोग काफ़ी देर से हैं, चूँकि यहाँ पर 12 पोलिंग बूथ है और सुबह से ही पर्यवेक्षण कर रहे हैं। जहाँ पर भी हमारा CAPF का डिप्लॉयमेंट है, हमारी बटालियन का, अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं प्राप्त हुई है कि कहीं कोई विवाद कहीं उत्पन्न हुआ हो। हीट वेव को लेकर, गर्मी को लेकर भी तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं इस बार। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जिला प्रशासन ने व्यवस्था कर रखी है और पूरा सहयोग मिल रहा है। उनके बंदोबस्त की कार्रवाई और बाकी पोलिंग बूथ पर भी जो भी आवश्यकताएं हैं और सामग्री हैं वो चीज़ मुहैया हो रही है। थैंक यू। तो ये थे नितेंद्र जी। मैं एक बार तस्वीरें दिखा दूं। यहाँ पर लोग जो वोटर है वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और लगातार वो अपने मतदान यहाँ पर कर भी रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक बुजुर्ग भी घर से बाहर निकले हैं। हालांकि जो वोटिंग परसेंटेज है वो 26% के आसपास गोरखपुर में है। वोट देने जा रहे हैं जी। कौन कौन से मुद्दे इस बार हावी है चुनाव में? मुद्दे क्या क्या हावी है? अब पता नहीं, हमको क्या पता है। आपने वोट दे दिया? जी वोट दे दिया। क्या क्या मुद्दे हावी थे इस बार? मुद्दे हावी ये थे कि महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी है, कोई नौकरी नहीं है। हम लोग स्टाफ रह के हम लोग को निकाल दिया गया। अब बताइए, निकाल दिया 5 महीने से 6 महीने से निकाल दिया गया है। आप बताइए। सबसे पहला मुद्दा तो बेरोजगारी का, किसी के हाथ में मुद्दे पे आप वोट दे। आप बताइए क्या क्या मुद्दे हैं इस बार? वोट दे दी? जी वोट दे दिया। वोट दे दिया आपने? हाँ। क्या मुद्दे हावी हैं इस बार गोरखपुर? अरे अब इस बार तो वही सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन यही है कि अब मोदी जी आ जाएं तो ज्यादा अच्छी बात है। अच्छा, नाम मत लीजिए। आप तो वोटर नहीं है ना इस बार? नहीं। आपने वोट दे दिया? हाँ? तो देने जा रहे हैं? क्या क्या मुद्दे हैं इस बार हावी? जरा कैमरे की तरफ आइए। क्या मुद्दा? हाँ, अच्छा, गुटखा खा रहे हैं आप? हाँ। तो देखिए और भी लोग हैं यहाँ पर। आप बताइए, वोट दे दिया कि देने जा रहे हैं? वोट दे दिया। आप भी दे के आ रही हैं? यस, मैंने फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप? नहीं, सेकंड टाइम। क्या क्या मुद्दे इस बार हावी थे? हावी का तो नहीं पता, बट मैं तो मुद्दा क्या था? वोट देते वक्त क्या क्या बातें जहन में थी? बात ये है कि मतलब ये सरकार जो थी अपनी वो अच्छी थी। लाइक ना कोई ऐसा भी कोई केस नहीं आता था, लाइक रेप टाइप या कुछ भी समथिंग। मैंने महिला सुरक्षा को मद्देनजर में रख के आपने वोट किया? हाँ, महिला। और पहले जो भी थे उसमें बहुत सारे केसेस आते थे कि ये केस हो गया, आज वो केस हो गया, लाइक। समझ गया। और भी लोग। आपने वोट दे दिया? जी हाँ सर। जरा दिखाइए, उंगली दिखाइए। मैडम आपने वोट दे दिया? जरा उंगली दिखाइए अपना। क्या क्या मुद्दे थे जहन में वोट देते? तो स्थिर सरकार का है। जो सरकार स्थिर रहेगी तभी कोई काम कर पाएगी और ऑप्शन कोई दूसरा है नहीं। जो एक सरकार है चल रही है वही अच्छा काम कर रही है और वही कंटिन्यू होनी भी चाहिए। मैडम आप बताइए, वोट देते? भैया महंगाई बहुत है। अमित देखिए, आज जनता का दिन है। आज कोई नेता नहीं है, कोई अभिनेता नहीं है। आज जनता जनार्दन जो है वो आज चुन रही है। लेकिन नीसा भाटी कुछ कह रही है। वाराणसी पर भी आपको ले चलेंगे, लेकिन नीसा भाटी कुछ लोग लड़ रहे हैं, हम लोग लड़ रहे हैं और हम लोग जनता के मुद्दों के साथ
खड़े हैं, लड़ते रहेंगे, चाहे वो हमें केस में फंसाए, चाहे वो हमें जेल भेजे, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इस बार देश की जनता ने ठान लिया है कि वो अपनी सरकार बनाएंगे, जनता की सरकार बनाएंगे, मुद्दों की सरकार बनाएंगे। इस देश का दो ही दुश्मन है, बेरोजगारी और महंगाई। ये तेजस्वी यादव जी ने जिस तरीके से कहा है कि 4 दिन पर कुछ बड़ा फैसला होने वाला है बिहार में, क्या लगता है नीतीश जी फिर से एक बार? देखिए, इंतजार करिए, इस पर मैं अभी कुछ नहीं कहूँगी। 4 जून को बहुत कुछ होने वाला है, आप लोग इंतजार करिए, शाम होते होते आप सबको खबर मिल जाएगी। आप भी चुनाव लड़ रही हैं पाटलिपुत्र, क्या लगता है इस बार पाटलिपुत्र? देखिए, तो अपने अपने दावे हैं, लेकिन इन दावों से पर्दा 4 जून को उठ जाएगा। इधर वाराणसी सीट पर प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दे रहे उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने प्रधानमंत्री की साधना पर तंज कसा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री को मां गंगा ने बुलाया था तो मां के सामने साधना करते, समुद्र के सामने क्यों कर रहे हैं? और इस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कुछ लोग ध्यान लगाते हैं तो कुछ लोग वेकेशन पर चले जाते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि माँ गंगा ने बुलाया, माँ गंगा का पुत्र होता तो माँ गंगा अपनी माँ के सामने बैठेगा, आराधना करेगा ना। मैं तो नहीं कहूँगा कि अपनी माँ गंगा के सामने आराधना करते, समुद्र के तट पर जाकर आराधना कर रहे हैं, आप खुद समझ सकते हैं। अन्य संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर आरोप लगाते हो, सच ये है कि जनता किसके साथ है वो तो देश जानता है। और वाराणसी से हमारे सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, पहले तो ये चर्चा हो रही थी वहां पर कि वहां पर तो कोई मुकाबला ही नहीं है, वहां पर मुकाबला तो सिर्फ इतना है कि कितने लाख वोटों से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीतने वाले हैं। लेकिन आज की हवा जो है प्रधानमंत्री की साधना को लेकर थोड़ी बदलती वाराणसी की नजर आ रही है। वहां पर लोग कितने उत्साहित हैं वोट देने के लिए? देखिए, तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर देती हैं और मैं यहाँ पर जेपी मेहता इंटर कॉलेज के बूथ पर हूँ। अगर तस्वीरें आप देखिए तो चारों तरफ चहल पहल है, यानी मतदाता आ रहे हैं और खूब आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि दोपहर हो गई, गर्मी है, उमस है तो वो आ नहीं रहे। देखिए, इधर भी मतदाता कतार में लगे हुए हैं। दूसरे बूथ की अगर मैं तस्वीर दिखाऊं तो वहाँ भी मतदाता कतार में लगे हुए हैं। ये अलग बात है कि सब लोग जो है वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, उसी में हंसी ठिठोली भी हो रही। देखिए, ये कुछ युवा हैं। आइए जरा इधर आइए, इधर आगे आइए, इधर आगे आइए। पहली बार वोट है कि इसके पहले दे चुके हैं? दे चुके हैं। अच्छा, पसीना बहुत निकल रहा है, वोट आप देने आए हैं, क्या दिमाग में चल रहा है, कुछ सोचे हैं? जी, क्या सोच? बेरोजगारी और संविधान और आपका महंगाई के विषय। अच्छा, आपने क्या सोचा है? हम अपने प्रत्याशी को वोट देंगे डंबल। आपने कुछ सोचा है? क्या है दिमाग में चल रहा है? दिमाग में जो चल रहा है वो सब सही चल रहा है और वहीं पता चलेगा जाके? वहीं पता चलेगा जाके। देखिए, बहुत सारे यहाँ पर हैं, युवा भी थे और देखिए लाइनें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। आप लोग कब से वेट कर रहे हैं? हम लोग 15 मिनट से। 15 मिनट। आप कब से कर रहे हैं? 1 घंटा। 1 घंटा से वेट कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए जरा, आप लोग क्या सोच के आए यहाँ वोट देने के लिए? क्या दिमाग में चलता है युवाओं के? आगे बढ़ा है, बेरोजगारी है। हाँ, परिवर्तन है। अच्छा, और आपके दिमाग में क्या आता है? हमारे दिमाग में मतदान देते हैं तो यही होता है, चलता है कि कब हमें बेरोजगारी से निजात मिले, कब अच्छी शिक्षा मिले, कब अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले, ये सोचकर हम आज मतदान करने आए हैं। अच्छा, और आपके मुद्दे क्या हैं? मुद्दे यही हैं कि हमको रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए। देखिए, ये जो युवा हैं उनका बड़ा मुद्दा है रोजगार चाहिए। दूसरी तरफ अगर मैं तस्वीर आपको दिखाऊं, फिर दिखा रहा हूं कि महिलाएं भी अच्छी खासी संख्या में आई हैं और जो मैं बार बार कह रहा हूं, पसीना बहुत आ रहा है। देखिए, वो लोग अपने आप देखिए यहाँ देसी जुगाड़ जो है कैसे हवा कर रहे हैं अपने आप को। देखिए, गमछा जो होता है उससे हवा कर रहे हैं। हालांकि कूलर भी लगा है यहाँ पर, ठंडे पानी की भी व्यवस्था है, छाछ की भी व्यवस्था है। लेकिन देखिए, कुछ लोग यहाँ पर, देखिए माता जी दे आई वोट। अच्छा, तो अब बैठी हैं, क्या थक गई क्या? नहीं थकी नहीं, कुर्सी पर बैठी है। हाँ, तो वोट दे दिया आपने? वोट दे दिया। अच्छा, क्या कहेंगे लोगों से जो लोग अभी घरों में बैठे हैं? बहुत सारे लोग निकल नहीं रहे हैं गर्मी की वजह से। अरे बहुत आराम बाटे है कि व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था है। अच्छी व्यवस्था है। देखिए, माता जी भी अपील कर रही है कि भाई व्यवस्था अच्छी है, लोग घर से निकलें, आए, मतदान करें। और ये जो मतदान की यहाँ पर व्यवस्था है, ये इस बार बड़ी अच्छी लग रही है मुझे। हाँ, यह चूँकि आदर्श बूथ है, यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। जबकि हम पीठासीन अधिकारी थे मछली शहर में, वहाँ एक सिंगल प्राथमिक विद्यालय के एक सिंगल कमरे में था, वहाँ कोई भी पेड़ नहीं था, कोई टेंट नहीं था। और दोपहर में हमको लू लग गई और सारे मतदाता भी जो है एकदम पस्त होकर के गिर गए थे। लेकिन यहाँ पर देख रहा हूँ, देखिए कूलर भी है, यहाँ पर कूलर है, यहाँ की व्यवस्था भी बहुत बढ़िया है, यहाँ पेड़ भी अच्छे हैं और छाया भी बढ़िया है। तो लोग मतदान कर रहे हैं। हाँ, मतदान यहाँ इसलिए जो है ज्यादा हो रहा है मतदान, क्योंकि स्थितियाँ भी अनुकूल हैं। देखिए, मौसम प्रतिकूल है जरूर थोड़ा बहुत, लेकिन स्थितियां यहाँ पर अनुकूल बना दी गई। एक बार फिर तस्वीरें जरा दिखा दीजिए, इस बूथ की तस्वीरें दिखा दीजिए। अगर इस तरह के बूथ बन जाएं और ऐसी व्यवस्था हो जाए जहाँ कूलर हो, जहाँ फैन हो, जहाँ पर पानी पीने की व्यवस्था हो। देखिए, कई जगह देखिए वहाँ पर भी पानी पीने की व्यवस्था है।
तो ये जो तस्वीरें हैं ये जरूर मतदान को बढ़ाने में और मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने के लिए आकर्षित करती हैं। शुक्रिया अरुण आपका ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए और दर्शकों को दिखाने के लिए। देखिए, पटना से बीजेपी उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने 4 जून को बीजेपी की जीत का दावा किया है। तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव लोकतंत्र बचाने की अपील करते हुए लोगों से मतदान करने की अपील कर रहे हैं। ऐसा है, मुद्दे पर चर्चा बहुत हो गई, मिठाई 4 तारीख को मिलेगी, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, इससे बहुत प्रसन्नता है, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है और ये देश मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। सबसे पहले सब लोग बाहर निकले, वोट करें। संविधान आरक्षण जो लोकतंत्र जो लोग खत्म करना चाहते हैं और जिन्होंने बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई बढ़ाई है उसके खिलाफ वोट करें। तो देखिए, लगातार वोट अपील भी की जा रही है और आपको अब तस्वीरें दिखाते हैं कौन कौन से दिग्गज जो हैं जो अपने घरों से बाहर निकले हैं, उन्होंने वोट हक का इस्तेमाल किया है। देखिए, आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 7वां चरण है, आखिरी चरण है, आपको भरपूर वोटिंग करनी है आज। और देखिए तस्वीरों में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इसके अलावा आरजेडी से लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, जीतन राम मांझी, रविशंकर प्रसाद, रामकृपाल यादव। ये तस्वीरें जो हैं वो दिग्गजों की हैं और ये एक मैसेज भी है एक तरीके से कि अगर आज आपके इलाके में वोटिंग है तो आप भी जाइए और अपने वोट हक का इस्तेमाल कीजिए। इधर आपको बता दें, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साधना पर निशाना साधा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब पीएम का फोटोशूट खत्म हो जाएगा तब वो वापस आ जाएंगे और इस पर कंगना रनौत ने भी पलटवार किया है। देखिए, कंगना रनौत ने कहा कि पीएम मोदी पॉलिटिक्स में आने से पहले से ध्यान करते आ रहे हैं। मोदी जी का कोई मेडिटेशन नहीं, खाली फोटोशूट चल रहा है, फोटोशूट खत्म हो जाएगा उसके बाद वापस आ जाएंगे। मोदी जी जो है वो ध्यान अभी नहीं कर रहे हैं। वो जब राजनेता भी नहीं थे, जब कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से बिल्कुल नहीं जुड़े थे, तब भी हम लोग उनके कितने चित्र देखते हैं। यहाँ हिमालय की वादियों में वो न जाने कितने दशकों तक वो तपस्या करते रहे, वो कितने दशकों तक जो है ध्यान करते रहे। अब इन लोगों को उनके ध्यान से दिक्कत है। जो एक इंसान का जो है जीवन शैली जीने का तरीका है, वो इंसान अपनी जीवन शैली जीने का तरीका नहीं भूल सकता। अगर वो जो है ध्यान करते हैं तो करते आए हैं, अब भी करेंगे, उसमें क्या पता। हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने चुनाव में जीत का दावा किया। दूसरी तरफ आपको बता दें, कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने भी अपनी जीत का दावा किया। मैं हर क्षेत्र के दौरे करती रहूंगी और साथ में मुंबई में भी मेरा घर है, तो आना जाना तो रहेगा। हमारे जो संकल्प पत्र है उसमें जो है हमने ज़्यादा करके यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया या अगर आप देखें तो 1 नेशन 1 इलेक्शन जैसे नए मुद्दे जिससे देश जो है पटड़ी पर आएगा, उन पे हम लोग देंगे। बाकी जो हमारे पार्टी के दिग्गज हैं, हम लोग तो बहुत ही छोटे लेवल पर हैं, लेकिन जो पार्टी के दिग्गज हैं उनसे हमने भी सुना है सार्वजनिक स्तर पर, जैसे अमित शाह जी ने पीओके को ओपनली जो है वो क्लेम करने का आश्वासन दिया है। और बाकी कश्मीरी पंडितों को लेकर मुझे खासकर बहुत सहानुभूति है। इलाके की तरक्की करनी है, प्रदेश की तरक्की करनी है और सभी मतदाताओं का मैं सबसे पहले तो विनम्र निवेदन करता हूं कि भारी से भारी संख्या में मतदान डालें और हमें पूरा विश्वास है कि जो सकारात्मक तरीके से हमने चुनावी प्रचार किया है, मुद्दों की बात करी है, चाहे स्मार्ट सिटी की बात करी है, टनल्स के निर्माण की बात करी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की बात करी है, मेडिकल कॉलेज के निर्माण की बात करी है, हर दृष्टि से हमने प्रदेश के हर वर्ग को हमेशा प्राथमिकता देने का प्रयास किया है और पहले उनके मंत्री रहते हुए विधानसभा में भी उनके मुद्दे उठाए हैं, उन्हें पूरा किया है। और वैसे ही सभी के आशीर्वाद के साथ जब हम यहाँ से जीतेंगे तो यहाँ के विषयों को हम दिल्ली में भी पूरी मजबूती से उठाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, अपने अपने जीत के दावे यहाँ पर उम्मीदवार करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जनता से यही उम्मीद है कि वो बढ़ चढ़कर आज वोटिंग करे, क्योंकि 7वां चरण है, आखिरी चरण है। और सपना हमारी सहयोगी हमारे साथ गाजीपुर से जुड़ रही है। सपना, आपने तो गांव-गांव, शहर-शहर घूमा है, आज गाजीपुर की जनता का मूड क्या नजर आ रहा है आपको? किन-किन मुद्दों को लेकर वो आज वोटिंग कर रहे हैं, वहां पर क्या समीकरण नजर आ रहे हैं? देखिए, बात मुद्दों की हो तो विकास सबसे बड़ा मुद्दा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की जनता हो, चाहे वो कर्नाटक की जनता हो, बंगाल की जनता हो, कहीं की भी, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसके इलाके की सड़कें सुदूर इलाके से जुड़नी चाहिए, उसका इलाका अच्छा होना चाहिए। बात रही पोलिंग की, तो क्योंकि देखिए मोनिका,
जब 45 का टेम्परेचर होने लगे, 42 का टेम्परेचर होने लगे, हमारे लिए भी यहाँ खड़ा होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लोग यहाँ नहीं है, अभी तो नहीं है, कम से कम कोशिश हम ये कर रहे हैं कि अगर कोई आएगा तो हम बात करवाएंगे। सुबह हमने आपको अपने कैमरे पर दिखाया था मोनिका कि कितनी जबरदस्त भीड़ दिखाई दे रही थी, चाहे आप किसी भी पोलिंग बूथ पर चले जाइए। उसका कारण कि सुबह सुबह जब तापमान कम था तो लोग ज्यादा संख्या में आते थे, और ताकि ठंडे ठंडे में वोटिंग करके चले जाएं। अब हम ये मानकर चल रहे हैं कि 12 से 3 का समय बीत जाएगा, उसके बाद 3 बजे के बाद कुछ वोटर्स आना शुरू होंगे। अभी यहाँ पर पोलिंग एजेंट्स नजर आ रहे हैं, पुलिस वाले नजर आ रहे हैं, ताकि चीज़ों को निगरानी बनी रहे। लेकिन गाजीपुर के लिए ये चुनाव मोनिका बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो मुख्तार अंसारी वाला पूरा प्रकरण हुआ उसके बाद देखना ये है कि जनता किस ओर जा रही है। क्योंकि बीजेपी ने भुनाने की कोशिश की, समाजवादी पार्टी ने भुनाने की कोशिश की, अफजाल अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं, मौजूदा समय में भी सांसद हैं, दोबारा वो अपनी ताल ठोक रहे हैं। क्या उन्हीं को या किसी और को? लोकसभा क्षेत्र ये बलिया जरूर लगता है, लेकिन ये जिला गाजीपुर ही है। एक चीज मैं और आपको बता दूं, परिसीमन इस तरीके से हुआ है, लेकिन जिला गाजीपुर ही है और बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। अगर इधर कदम रखिए, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, 10-5 किलोमीटर तो बलिया चले जाएंगे, 10-5 किलोमीटर जाएंगे तो आप गाजीपुर पहुंच जाएंगे। यहाँ का परिसीमन कुछ इस तरीके से है। लेकिन मोनिका, वाकई में इस गर्मी में यहाँ खड़े होकर ड्यूटी करना पुलिस वालों के लिए, एजेंट्स के लिए बहुत मुश्किल है। और अब शायद यही वजह है कि देखिए अभी आप खाली नजर आ रहे हैं, वो उत्साह नहीं दिख रहा है। शायद इक्का दुक्का हो सकता है कि कोई वोटर अंदर हो, अगर होगा वो बाहर आएगा तो मैं ज़रूर आपको बात करवाऊंगी। ये अभी सिर्फ और सिर्फ मुझे यहाँ पर कर्मी नजर आ रहे हैं, अभी कोई नहीं है। देखिए अभी कुछ हैं, देखिए 1-2 लोग हैं वोटिंग कर रहे हैं, अभी अंदर नहीं आ रहे हम लोग, डोंट वरी, हम लोग वॉयलेट नहीं करेंगे। लेकिन 1-2 लोग हैं जो वोटिंग कर रहे हैं। तापमान बहुत ज्यादा है, जब थोड़ा सा ठंडा होगा मोनिका जरूर लोग आएंगे। तो ये बड़ी चुनौती तापमान बना हुआ है। शुक्रिया आपका सपना तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। इधर लोकसभा चुनाव में 7वें चरण का जो मतदान है वो जारी है। बिहार की पाटलिपुत्र सीट पर इस बार रोमांचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। बीजेपी और आरजेडी दोनों अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। क्या आप अपना मत जरूर प्रयोग करिए। लोकतंत्र का महापर्व है, 5 साल में एक बार आता है और प्रयोग करिए। आपके एक वोट से देश का भविष्य का निर्माण होने वाला है। 140 करोड़ लोगों के भाग्य का फैसला होने वाला है। गरीबों का कल्याण होने वाला है। गठबंधन के प्रति जनता में काफ़ी उत्साह है, क्योंकि ये उनके जनता के मुद्दों का चुनाव है और इंडिया गठबंधन जनता के मुद्दों को लेकर के चुनाव के बीच है। हम उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी तो क्या बात कर रही है, जनता बहुत अच्छे से समझ रही है। और इस बार जीत पाटलिपुत्र क्षेत्र की जनता की जीत होगी, मीशा भारती की जीत नहीं। 10 साल से इस क्षेत्र की जनता त्रस्त है, देश के प्रधानमंत्री से भी और स्थानीय सांसद महोदय रामकृपाल यादव से भी। और तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित विवेकानंद मेमोरियल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साधना आज भी जारी है। साधना के बीच प्रधानमंत्री की कुछ नई तस्वीरें सामने आई हैं। आज दोपहर करीब 3 बजे पीएम की साधना खत्म होगी, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत तिरुवल्लुवर की प्रतिमा पर जाकर माल्यार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 30 मई की शाम से ही विवेकानंद रॉक मेमोरियल के ध्यान मंडपम में ध्यानमग्न है। प्रधानमंत्री आज दोपहर 3 बजे तक अपना ध्यान समाप्त करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई की शाम को ही कन्याकुमारी पहुंच गए थे, जहां पर उन्होंने मां भगवती अम्मन मंदिर में दर्शन किए हैं और 31 मई की सुबह प्रधानमंत्री ने भगवान सूर्य को जल भी चढ़ाया। इसके बाद पूजा की और फिर से साधना में लीन हो गए। आप ये तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों में गेरुआ वस्त्र पहने प्रधानमंत्री मोदी किसी सन्यासी की तरह हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की लहरों के बीच एकांतवास में बैठे हैं, ध्यानमग्न हैं और दोपहर 3 बजे उनका ये ध्यान जो है वो आज समाप्त होगा। तो विवेकानंद मेमोरियल में साधना में लीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। कल की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कल की है, जहां पर ध्यान लगाते हुए साधना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। आज उनकी साधना दोपहर 3 बजे खत्म हो गई। देखिए, लगातार इन तस्वीरों को लेकर सियासत भी हो रही है, लेकिन ये वो मेमोरियल है जहां पर विवेकानंद ने भी 3 दिनों तक साधना की थी और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए साधना उनकी तरफ से की गई थी। उधर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री की 45 घंटे की साधना को नौटंकी बताया, जिस पर बीजेपी ने करारा पलटवार भी किया है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं वो इसके महत्व को समझ नहीं सकते। स्वामी विवेकानंद जी का जो शिकागो में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी विश्व के धर्माचार्यों की, उसमें जो उन्होंने धर्म की व्याख्या की थी, हमारे सनातन धर्म, हिंदू धर्म की,
उसको जरा वो पढ़ लें, जो कि पूर्ण रूप से जो भाजपा और मोदी जी कह रहे हैं उसके विपरीत है। इसलिए ये सब नाटक नौटंकी मोदी जी करना छोड़िए, जनता आपके नाटक नौटंकी को समझने लगी है। जो लोग भोग में लिप्त हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अनाचार दुराचार में लिप्त हैं, वे लोग आध्यात्मिक आराधना के महत्व को नहीं समझ सकते। आध्यात्मिक आराधना को समझने के लिए भारत और भारत जैसा मन चाहिए। भारत की सनातन मूल्यों और आदर्शों के प्रति निष्ठा का भाव चाहिए। जिनके मन में भारत के प्रति आस्था का भाव नहीं है, भारत के सनातन मूल्यों और आदर्शों की ध्वजियां उड़ाना जिन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य समझ लिया था और जिनके कारनामों से जनता उनको बार बार ठुकराई है, वे लोग मोदी जी के इस ध्यान साधना और इस राष्ट्र आराधना का मखौल भले ही उड़ा सकते हैं। नजदीक है फैसले की घड़ी। अब आखिरी वोट पड़ते ही हर दिल में होगा